एज आई टोल्ड यू अबाउट दिस स्टोरी कि रामकृष्ण जी जो कि गॉड में बहुत बिलीव करते थे और उन्होंने रेगुलर मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन सभी धर्मों में क्या है, उनके रिलीजन्स में उनके रीति रिवाज कैसे हैं, उनके कस्टम्स कैसे हैं, इसको जानने के लिए पर्टिकुलरली एक एक धर्म में रह कर के उन्होंने बहुत समय बिताया। इसके बाद एक दिन एक यंग मैन उनसे मिलने के लिए आया। वन डे अ यंग मैन केम टू सी हिम। एक दिन एक व्यक्ति मिलने के लिए आया उनसे। हिज नेम वॉज नरेंद्र, जिसका नाम नरेंद्र था। ही वॉज स्टडिंग इन ए यूनिवर्सिटी एंड ही डिजायर्ड टू नो द ट्रूथ अबाउट गॉड। जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, शिक्षा ले रहा था, और जिसकी बहुत इच्छा थी जानने की सच क्या है, भगवान के बारे में जो सच है उसको जानने की उसकी बहुत इच्छा थी। His university did not help him in this. उसकी यूनिवर्सिटी में किसी ने भी उसकी मदद नहीं किया। So he asked all the saints and holy men he met. जितने भी साधु संतों से वो मिले उन सभी से उन्होंने यही सवाल किया, डू यू बिलीव इन गॉड एंड हैव यू सीन हिम। क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं और क्या आपने कभी उन्हें देखा है। बट एवरी वन ऑफ देम सेड, आई बिलीव इन गॉड बट आई हैव नॉट सीन हिम। सभी उनसे यही कहते कि हाँ, हम भगवान में बहुत विश्वास करते हैं लेकिन हमने कभी भी भगवान को नहीं देखा। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई नरेंद्र। इससे नरेंद्र जो थे सेटिस्फाइड नहीं थे। सो ही वेंट टू श्री रामकृष्ण एंड आल्ट। इसलिए वो रामकृष्ण के पास में गए और पूछे। उन्होंने रामकृष्ण जी से पूछा, डू यू बिलीव इन गॉड सर। श्रीमान, क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं। यस। रामकृष्ण जी ने आंसर किया, यस आई बिलीव इन गॉड। बट हाउ डू यू नो डैट गॉड एग्जिस्ट। लेकिन आप कैसे मानते हैं कि भगवान है या भगवान का कोई अस्तित्व भी है। हैव यू सीन हिम, क्या आपने उन्हें देखा है। आई सी गॉड जस्ट एज आई सी यू। मैंने भगवान को वैसे ही देखा जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। दिस वॉज द आंसर नरेंद्र हैड बीन लुकिंग फॉर। ये वैसा ही जवाब था जैसा नरेंद्र चाहता था कि कोई उसे कहे। एट लास्ट ही सेड टू हिम, आखिरकार उसने उनसे पूछा, कहा, हियर इज़ अ मैन हु हैज़ सीन गॉड। चलो, कोई एक व्यक्ति तो है जिसने भगवान को देखा है। एंड एज ही स्टूड हियर, और जो मेरे सामने श्री रामकृष्ण टच्ड हिम। रामकृष्ण ने उन्हें टच किया। एंड ही बिगेन टू फील एज इफ द होल वर्ल्ड वॉज स्पिनिंग राउंड हिम। उसने जैसे ही रामकृष्ण जी को टच किया उसे ऐसा लगा कि सारा का सारा संसार जो उसके आसपास चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। सून आफ्टर, इसके ठीक बाद, ही बिकेम अ डिसिपल ऑफ श्री रामकृष्ण। और उसके बाद वो रामकृष्ण जी का शिष्य हो गया। कौन? नरेंद्र। द यंग नरेंद्र लेटर बिकेम द फेमस स्वामी विवेकानंद। और कुछ समय बाद यही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से फेमस हुआ। हु कैरीड श्री रामकृष्णास मैसेज टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जिसने रामकृष्ण जी के मैसेज को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर दिया। श्री रामकृष्ण नेवर टच्ड मनी। रामकृष्ण जी थे कभी भी पैसों को नहीं छूते थे, कभी भी टच नहीं करते थे। स्वामी विवेकानंद once wanted to know what would happen if श्री रामकृष्ण touched money। स्वामी विवेकानंद की एक बार इच्छा हुई ये जानने की कि क्या होगा अगर श्री रामकृष्ण जी पैसों को छू लें या मनी को टच कर लें। सो वन डे व्हेन रामकृष्ण वॉज asleep, जब रामकृष्ण जी सो रहे थे, he touched him with a coin। तब स्वामी विवेकानंद जी ने एक सिक्के से उन्हें टच किया। सडनली श्री रामकृष्णा's हैंड बेंट। उसी समय रामकृष्ण जी का हाथ मुड़ गया। एंड हिज बॉडी अपीयर्ड टू बी इन ग्रेट पेन। और उनके शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। श्री रामकृष्ण वॉज नोन, रामकृष्ण यह जानते थे, फॉर हिज ग्रेट लव ऑफ ट्रुथ। श्री स्वामी विवेकानंद जो है वो सच को जानने के लिए कितने ज़्यादा उत्सुक होते हैं या कैसे जानना चाहते हैं। एंड हिज डिसलाइक फॉर द प्लेजर ऑफ वर्ल्ड। और उन्हें भी ये चीज़ पता था कि वो कितना ज़्यादा नफरत करते हैं संसार के आनंद से, सुख से। ही लुक्ड अपॉन एवरी वीमेन एज द डिवाइन मदर। वो सभी लेडीज़ों में, सभी औरतों में डिवाइन मदर मतलब माँ काली का रूप देखते हैं। श्री
रामकृष्ण वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ, रामकृष्ण जो थे वो बिल्कुल भी इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं थे, जस्ट गिविंग अप द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड, जो भी संसार में सुख दिए गए। He taught that everyone ought to work to make others happy। उनका मानना यही था, उन्हें सबको यही सिखाया कि आप जो भी काम करो उससे दूसरे को खुशी होनी चाहिए, दूसरे को खुशी मिलना चाहिए। And so he spent most of his time serving the poor and helping those who were in difficulties। इसलिए वो अपना बहुत सारा समय जो था गरीब लोगों की मदद करने में, उनकी सेवा करने में ही बिता दिया करते थे। Till the every end of his life flocked round him, seeking advice, wisdom और peace of mind। जब उनकी लाइफ का आखिरी समय आ गया तो भी लोग उनके आसपास रहे, कोई एडवाइस मांग रहा था, कोई विजडम चाहता था, कोई पीस ऑफ माइंड चाहता था, शांति चाहता था, दिमागी शांति। इसलिए सब स्वामी जी के जितने भी डिसिपल थे उन्हें हमेशा घेरे हुए होते थे। एवरी डे श्री रामकृष्ण यूज्ड टू स्पेंड 20 आवर्स विथ विजिटर्स। जो उनसे मिलने वाले थे, विजिटर्स जो उनसे मिलने आते थे, उनके साथ में वो 20 घंटे का समय बिताया करते थे। दिस अपसेट हिज हेल्थ, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। Therefore, Swami Vivekananda and the other disciples felt that they ought not to allow so many visitors to see। इसलिए रामकृष्ण जी के जो शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद और दूसरे डिसिपल्स, उन्होंने डिसाइड किया कि जो ज़्यादा विजिटर्स आते हैं या जो मिलने के लिए आते हैं रामकृष्ण जी से, उन्हें ज़्यादा लोगों से मिलने नहीं देना है। They said, Master, you must not tire yourself like this and neglect your body। आपको जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं थकाना चाहिए और आपको जो है अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, उसे भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बट श्री रामकृष्ण डिड नॉट एग्री, लेकिन रामकृष्ण जी थे इस बात से सहमत नहीं थे। ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, आई विल गिव अप 20,000 सच बॉडीज टू हेल्प वन मैन। मैं जो हूँ जो 1000 लोगों की मदद करती है, ऐसे शरीर को छोड़ दूँगा। दिस इज़ ग्रेट जॉय इन सर्विस। मुझे जो है लोगों की मदद करने में, लोगों को सर्विस देने में बहुत आनंद आता है। In this line, Swamiji said that I will give up 20,000 such bodies। मैं ऐसे 20,000 शरीरों को छोड़ दूंगा। To help one man, एक आदमी की मदद करने के लिए मैं ऐसे कई शरीर छोड़ सकता हूँ। There is great joy in service। मुझे सर्विस करने में, ऐसा लोगों की मदद करने में बहुत आनंद आता है। श्री रामकृष्ण died in 1886, but his service did not end with his death। रामकृष्ण जी की मृत्यु 1886 में हुई, लेकिन उनकी जो सर्विस थी उनकी डेथ के साथ ख़त्म नहीं हुई। ही कंटिन्यूज टू सर्व मैनकाइंड थ्रू हिज फॉलोअर्स। वो लगातार अपने जो उनके डिसिपल्स थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके थ्रू अभी तक लोगों को सर्व कर रहे हैं। एंड हिज मैसेज ब्रिंग्स पीस एंड विजडम टू काउंटलेस मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उनका जो संदेश है, शांति भरा संदेश, उनकी जो सद्बुद्धि है, वो आज लोगों की गिनती नहीं है पूरे संसार में जितनों के पास में वो मैसेज गया है। दैट वाज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ श्री रामकृष्ण मिशन।